सर अगर किसी को भेजता हूँ तो पर्टिकुलर खाली बस कोड ना शो करके मैं खाली अगर वो दिखाना चाहूँ अपना रिज्यूम, तो सर कैसे, कहाँ मिलेगा लिंक, कौन से लिंक सेंड करना होगा? मतलब आप पेज दिखाना चाहते हो उसको, लाइक पेज जो है। मतलब मैं सर ओनली रिज्यूम शो करना चाहता हूँ, अच्छा, कोड नहीं और दिखाना मैं चाहते कोड शो करने नहीं चाहता हूँ किसी को। हो। ओके, सो आप डिप्लॉय करना चाहते हो अपने पेज को, राइट? हम्म। यस सर। ठीक है। सो हाय एवरीवन। ठीक है, डिप्लॉयमेंट वाला स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, तो गिट के बारे में भी थोड़ा सा हमने गिट के बारे में डिस्कस करा था क्या सर? नहीं सर, अभी तक नहीं किया था। आप बोले थे एक क्लास लूंगा, बट सर हुआ नहीं वो वाला क्लास। हम्म। मैं सर यूट्यूब से देख के किया था आज तो। ठीक है, एक काम करते हैं, लाइक आज सेशन के एंड में, लाइक इसको गिट को थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? एंड डिप्लॉयमेंट भी देखते ओके हैं, सर। ठीक है? ठीक है सर। राइट। ठीक है, जस्ट लेट्स हैव अ मिनट एंड लेट्स सी इफ समवन जॉइंस, अदरवाइज विल स्टार्ट। सर, या जो आपने गिट वाला जो सेशन लिया था गिट 2 या 3 सेशन पहले, वाला सेशन हुआ था क्या? आप पता नहीं, मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था सेशन, तो आपको टेक्स्ट किया था, मैंने व्हाट्सएप किया था मतलब। ओके। आपने कहा था कि वो रिसोर्सेज आप शेयर कर देंगे। बेसिकली मतलब पता ही नहीं कि क्या हुआ था सेशन में। समझा। सो आई गेस फिर से ही लेना पड़ेगा, ठीक है, नो इशू, लाइक ऑब्वियसली नहीं इंपॉर्टेंट सर, है मैं तो। भी नहीं था उस सेशन में, अगर गेट का सेशन हुआ है तो। ठीक है, तो हो आई गेस तब नहीं हुआ है, फिर लेना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, डोंट वरी, करते हैं उसको। या गुड इवनिंग निखिल। ठीक है, सो गिट थोड़ा हुआ था, कमांड लाइन से कराया था जीयूआई वाला काम। अच्छा, गिट कराया था जीयूआई, जीयूआई वाला कंपार्ट, जीयूआई वाला कराऊंगा भी नहीं मैं। जीयूआई वाला आपको खुद देखना है, बिकॉज कमांड लाइन सीखनी पड़ेगी हमें एनीवेज। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है, उसको करते हैं, ठीक है, विल डू दैट, आज ही करते हैं उसको। ठीक है, सो एरे वाज डन। ठीक है, एरे हो चुका था, ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट हमने देखा, लाइक जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्या क्या चाहिए होता है? व्हाट आर द फीचर्स रिक्वायर्ड? एनीवन नोस क्या क्या चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए? इनहेरिटेंस, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। हाँ सर। ठीक है, रिमेंबर गाइस, याद है सबको? ठीक है, ठीक है। यस सर। सो बेसिकली इनहेरिटेंस से हमारा मतलब था कि वी हैव अ क्लास और हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, दूसरी क्लास उसकी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकता है। इनकैप्सुलेशन से हमारा मतलब था कि जावा में वी हैव सीन दैट कि लेट्स से वी वांट टू क्रिएट अ क्लास फ्रिज, सो वी क्रिएट अ क्लास फ्रिज और उसमें डेटा मेंबर्स हमने लगा दिया, टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मॉडल नेम, और लाइक और भी सारे मोड्स हमने दे दिए कि ठीक है, विंटर मोड है, समर मोड है, एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, ये हो गया डेटा मेंबर्स। मेंबर फंक्शन में स्टार्ट, स्टॉप, ये लाइक फ्रिज के फंक्शन हो गए, या फिर टेम्परेचर कंट्रोल, ये फ्रिज का फंक्शन हो गया। ठीक है, तो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन जब हम क्लास में लिखते हैं तो वो इनकैप्सुलेशन का पार्ट होता है। ठीक है, कि हम डेटा को लाइक उसको इनकैप्सुलेट करें एट अ सिंगल प्लेस, तो वो इनकैप्सुलेशन वाला पार्ट है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि व्हेन वी हैव जैसे कि आप फ्रिज फ्रिज खरीदते हो तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द इंटरनल वर्किंग कि वो वर्क कैसे करें, सो एवरीथिंग इज देयर ऑलरेडी सेटअप, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए क्वालिफाई करती हैं। तो यस, इट इज़, हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं तो हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहे होते हैं। एंड और every machines like till now they run on Java, like TV remote, your fridge and something whatever the chips are there, music player, वो सभी जावा पे ही, मैक्सिमम जावा पे रन करते हैं। ठीक है,
ओके, रिटर्निंग टू द पॉइंट। तो की वैल्यू पेयर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सॉरी, ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट की वैल्यू पेयर है जिसमें की यूनिक है, ठीक है। और की क्या प्रॉपर्टीज है गाइस, और क्या प्रॉपर्टी है की के बारे में? कीज आर स्ट्रिंग, राइट यस गाइस, सर। ठीक है। कीज हमेशा स्ट्रिंग होती है। और वैल्यू क्या होती है? कोई भी डेटा टाइप हो सकती है, राइट। इट कैन इवन बी अ ऑब्जेक्ट और इट कैन इवन बी अ फंक्शन, ठीक है। ऑल राइट, विल डिस्कस मोर अबाउट इट, सो थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। फिर हमने देखा कि स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन हमने यूज़ करा था लास्ट टाइम। इफ़ देर इज़ अ की जिसमें लेट से स्पेस हैं या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स ये सब हैं जो कि वेरिएबल्स में अलाउड नहीं है, तो हम उसको स्ट्रिंग के अंदर एज ए स्ट्रिंग उसको रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स ओपन न्यू विंडो एंड क्लोज दिस वन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। ऑब्जेक्ट का आइट्रेशन हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट पे आइट्रेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट कीज एक फंक्शन था, गेट ओन प्रॉपर्टी नेम से एक फंक्शन था जो हमें आइट्रेट, जो हमें कीज की जो भी कीज थे उनका नाम देता था और उसके हेल्प से हम आइट्रेट कर सकते थे। फॉर इन लूप था जिसे हम आइट्रेट कर सकते थे, ठीक है। ऑल राइट, इसके अलावा क्लोनिंग हमने देखी थी, ठीक है। क्लोनिंग वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक लास्ट क्लास के लिए, तो वो भी हमने देखा था। एंड फर्दर मोर विल मूव टू, अच्छा, क्लोनिंग ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लोनिंग ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट इज समथिंग which was left, so let's see this, and today's topic will be timing functions, ठीक है। तो once this is done we'll move to timing function और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट इज डॉम। एनी इश्यूज गाइस regarding last session? तो वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला क्या था सर वैल्यू में? ओके, ठीक है। जैसे आप लाइन नंबर 25 को देखोगे तो इसमें एक स्ट्रिंग लिखी हुई है जिसके अंदर स्पेस है, ठीक है। हाँ हाँ सर। तो हम इसको ऐसे तो कर नहीं पाऊंगा बिकॉज, यस सर। तो हमने कहा था कि इसको इसको स्क्वायर ब्रैकेट में से घेर देते हैं और इसको स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है, इंटरनली ऐसे। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट, क्लोनिंग। तो सो वी सॉ क्लोनिंग, राइट। जेसन पार, जेसन स्ट्रिंगिफाई, आई आस्क यू गाइस टू रीड अबाउट जेसन, जो कि नेटवर्क डेटा ट्रांसफर में यूज़ होता है, तो इट विल बी कमिंग एनीवेज इन व्हेन वी मूव टू बैक एंड। Object order assign was the other one, and spread operator was the third one. Cloning of nested object. Nested object मतलब guys क्या होता है nested object? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी की वैल्यू, जो वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट हो सकती है, राइट। जैसे कि ए, ए में लिख दिया मैंने लेट्स से या फिर कार वन, समथिंग लाइक दिस। कार वन हैज़ अ प्रॉपर्टी, इसमें है नेम, and name as let's say Ferrari, and anyways it will go in double quotes, ठीक है, कुछ ऐसा है। फिर कार टू, ठीक है, and the name goes as BMW, all right, so we have these two things, ठीक है। तो this qualifies for nested object, and एक थर्ड प्रॉपर्टी लेंगे जो कि प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सो let's say something like right. So when I go for cloning of this object, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लोन करने जाऊँगा, ठीक है, तो लेट ट्राई टू क्लोन इट। पे क्लोन करते हैं, ब्राउजर में क्लोन करते हैं इसको। राइट, and I paste it. Okay, sorry, it should be copy path, not copy. Right.
सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज नेस्टेड ऑब्जेक्ट वेक्टर्स, ठीक है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है. फॉर क्लोनिंग द आइडिया वाज कि लेट न्यू obj3 is equals to just to just observation which is a bit important to see, ठीक है, ताकि बाद में गड़बड़ ना हो. So new object 3, ठीक है, new object 3 has all the properties जो कि यहाँ पे थी. We have successfully cloned it. Coming to the point, nested object dot car3 is equals to, let's say, Hyundai, right? तो हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट में कार 3 की जो वैल्यू है उसको Hyundai में भी चेंज कर दिया. सो टेल मी, न्यू ऑब्जेक्ट 3 में ये वैल्यू चेंज हुई होगी या फिर नहीं? यस सर, हुई होगी. लाइक नहीं हुई होगी ना, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्लोन्ड इट. जब मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करिए. ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट, कार 1 ऑब्जेक्ट, कार 2 ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और कार 3 एक स्ट्रिंग, ठीक है. मैंने इसका क्लोन किया, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसका मैंने क्लोन बनाया स्प्रेड ऑपरेटर से न्यू ऑब्जेक्ट 3. न्यू ऑब्जेक्ट 3 अब इसी की तरह दिख रहा है, न्यू ऑब्जेक्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट जैसे, ठीक है. मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट की कार 3 की वैल्यू Hyundai करता हूँ तो क्या मेरी न्यू ऑब्जेक्ट 3 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी कार 3 की? नहीं सर. नहीं होगी, राइट? ऑब्वियसली नहीं होगी. क्यों होगी भाई? वो तो हमने तो क्लोनिंग कर ली ना उसकी, और प्रॉपर क्लोनिंग करी है हमने. ऐसा थोड़ी करा कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट 3, ऐसा कुछ थोड़ी हमने इक्वल टू डाला. गाइस क्लियर हो रहा है क्या पॉइंट? ठीक है, एक यस बार. सर. क्लोन करना मतलब कि कॉपी करना है, राइट सर? हाँ, क्लोन करना मतलब कि पूरे ऑब्जेक्ट्स को अपने पास ले आना, मतलब कि सिर्फ रेफरेंस नहीं बनाना, ठीक है. हाँ, मतलब एग्जैक्टली जैसा दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी एक हम हाँ, क्लोन बना रहे हैं सेम उसी की यस, तरह से, यस, बट उसको एक दूसरा नाम दे रहे हैं जो कि न्यू ऑब्जेक्ट 3 है. ठीक, यस, 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 तो हमारे न्यू ऑब्जेक्ट 3 बिल्कुल हमारे नेस्टेड ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा. है, दिखेगा. बट उसमें जब हम ये चेंज कर रहे हैं कार 3 की वैल्यू Hyundai को, तो वो सिर्फ न्यू ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होगी, ना कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट में. हाँ, ऑब्वियसली वैसे वैसा अगर नेस्टेड ऑब्जेक्ट में चेंज करें तो न्यू ऑब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है. यस सर. हाँ, पॉइंट भी है. लाइक आप देखो तो कार 3 चेंज नहीं हुआ है, बट नेस्टेड ऑब्जेक्ट कार 3 चेंज है, राइट? मेक सेंस गाइस? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है. कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब देखते हैं कि अगर मैं न्यू ऑब्जेक्ट 3 की कार 1 की वैल्यू जो है, ठीक है, न्यू ऑब्जेक्ट 3 में कार 1 की वैल्यू जो है उसका जो नेम है उसको चेंज कराता हूँ, ठीक है. द नेम शुड बी, लेट्स से, एनीथिंग, लेट्स से सुजुकी और समथिंग, ठीक है. तो मैंने न्यू ऑब्जेक्ट 3 जो है ना उसकी कार 1 की जो नेम प्रॉपर्टी थी, कार 1 एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को सुजुकी में चेंज हो गई. द क्वेश्चन इज कि अब ये बताओ कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट के कार 1 की नेम चेंज हुई होगी कि? सॉरी, आंसर इज ऑलरेडी हियर. हाँ, उसका तो ऑलरेडी सुजुकी है ना सर. बट क्यों ऐसा हुआ? यहाँ तो क्लोनिंग हो गई थी ना, और कार 3 तो परफेक्टली वर्क करा हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से. हाँ, तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट की कार्बन हमने कार्बन की नेम में हमने सुजुकी स्टोर किया था, जो कि हमने न्यू ऑब्जेक्ट 3 में क्लोन की थी सर, तो वहां भी सुजुकी है. नीचे जो आपने लिखा है लाइन. नहीं सर, फरारी स्टोर किया था बट सुजुकी है अभी. ओ यस, अच्छा, करेक्ट यस, करेक्ट. हाँ. यस, सी फरारी स्टोर हुआ था ना. सुजुकी क्यों दिखा रहा है? मैंने तो ये वाली ऑब्जेक्ट चेंज किया, न्यू ऑब्जेक्ट 3 जो कि क्लोन्ड थी. गाइस थिंक आपको आंसर पता है क्यों हुआ ऐसा? कि सर ये जो नेक्स्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट डॉट कार 3 की वैल्यू चेंज करी थी तो उसकी भी वैल्यू चेंज हो गई थी, तो इसकी इसी वजह से इसकी वैल्यू चेंज हुई है, बट न्यू ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है. ठीक है, सही है, मतलब सही है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते थे, बट हाँ सही है, लगभग लगभग सही है. पॉइंट ये है गाइस कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग हुई है, कार 1 की क्लोनिंग नहीं हुई है ना. कार 1 भी तो एक अपने आप में ऑब्जेक्ट है. यस सर, यस सर. समझ आ रही सर. है?
हाँ सर। ठीक है, car3 ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसकी कोई क्लोनिंग, उसकी कॉपी बन गई है, बट इनकी कॉपी नहीं बनी है। ठीक है, ये वैसे ही आ गए उठ के, क्योंकि ये खुद में भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यस सर। इस सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसका समाधान ये है कि हम न्यू ऑब्जेक्ट 3 में कुछ ऐसा करें। जब आप जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई यूज़ करते हो ना, तो वो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स का ख्याल रखता है। ठीक है, वो फिर नहीं छोड़ेगा, वो पूरा ही जितने डेप्थ में वो जा सकता है उतने डेप्थ में वो जाता है। ठीक है, अगर मैं ये काम करूँ, नेस्टेड हो कीजिए, ठीक है, और अब आप देखोगे कि ये इसने सबको स्प्रेड कर दिया। ठीक है, अब जब ये बन जाएगा तो फिर आपको जेसन डॉट पार्स और आपने न्यू ऑब्जेक्ट 3 यहाँ पर सप्लाई कर दिया। ठीक है, तब जब आपको मिलेगा ये, फिर आप चेंज करोगे तो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो। ठीक है, जेसन पार्स स्ट्रिंगिफाई, दिस इज़ वन पॉइंट। बट ये हमेशा फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि जेसन जो है वो वैलिडेटर है। वैलिडेटर मतलब कि ये फंक्शंस वगैरह को हटा देगा, एक्सेप्ट नहीं करता। राइट, हमने ये देखा था हमने लास्ट क्लास में। हाँ सर। ठीक है, सही बात है। द सॉल्यूशन इज, एक सॉल्यूशन है, लाइक वो एक्सपेरिमेंटल फेज में है। द सो डू गेस थिंक कि कैसे क्लोन कर सकते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्या उपाय हो सकता है क्लोनिंग का? हाउ मेनी ऑफ सर दिस? डबल इक्वल टू या फिर ट्रिपल इक्वल टू यूज करके। भाई वो तो कंपैरिजन वाले हैं ना, हमें तो क्लोनिंग करनी है ना। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट कि हम रिकर्जन से कर सकते हैं इसको? रिकर्जन ही है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, टिल यू फाइंड। और इसका बेस केस होगा जब तक हमें कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं मिलता है। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप मिलेगा तो मैं वहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा, अदरवाइज मैं क्लोन करते रहूँगा। यस सर। ठीक है, गिव इट अ थॉट। ठीक है, करना नहीं है, मतलब घर पे ट्राई नहीं करना है, बट ठीक है, जस्ट जस्ट अ थॉट। ये मेथड है बट थोड़ा एक्सपेरिमेंटल फेज में। ठीक है, कमिंग बैक, next point is okay, so what I have written here, iterate over objects. Third is array is an object, we already know this. Guys, did I discuss this? What is the answer? टाइप ऑफ वन की वैल्यू क्या होगी? नहीं पता सर। ऑलराइट, टाइप ऑफ क्या करता है? हाँ, टाइप हो रहा है। टाइप ऑफ क्या करता है गाइस? जी हमने सर सेकंड, टाइप बताता है किसी भी उसका, जैसे यस किस टाइप का है, हमने कोई स्ट्रिंग डिफाइन किया है, इंटीजर डिफाइन किया है। यस, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, थर्ड क्लास में डिस्कस करा था गाइस। ठीक है, तो आप बताओ इसकी आंसर क्या होगी? टाइप ऑफ वन की वैल्यू क्या होगी? ट्राई कर लो। स्ट्रिंग सर, टाइप ऑफ वन स्ट्रिंग। सर स्ट्रिंग। यस यस, कैसे स्ट्रिंग होगी? या, यार कोई मशीन पे नहीं बैठा है क्या? ब्राउजर खोलो, सीधा टाइप करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? टाइप, ठीक है, सी टाइप ऑफ वन क्या देगा हमें? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ टाइप ऑफ वन? नंबर। नंबर। और नंबर किस फॉर्मेट में होगा? नंबर किस फॉर्मेट में? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो जब मैं टाइप, स्ट्रिंग में तो सर स्ट्रिंग क्रिएट होगा देगा। यस यस यस, तो जब नंबर पे मैं लगाऊंगा तो स्ट्रिंग नेक्स्ट आएगा। सर। ऑल राइट, ठीक है, सो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था जो मैं पूछते रहता था पहले। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, this there is a thing, array length is maximum integral index. कोई बताएगा what is this statement? Array length is maximum integral index. See this guys, concept ये है कि if we have a array, ठीक है, let's say we have a, and the point is कि we store zero. Someone wants to say something? कोई कुछ कहना चाहता है? Okay,
तो एरे 0 है 89, एरे 4 है 50. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एरे 2? सर नल नल. श्योर. 0 0 सर. अनडिफाइंड. अनडिफाइंड गाइस, रिमेंबर हमने क्या बोला कि अनडिफाइंड तब होता है जब कुछ नहीं होता. नल हमें असाइन करना पड़ता है. जब हम श्योर नहीं होते हैं कि क्या वैल्यू देनी है तब नल आता है, और जब हम कुछ देते ही नहीं है तब वो हमेशा ही अनडिफाइंड होगा. क्लियर हुआ? हाँ यस सर. ठीक है. आपको बताना है कि एरे की लेंथ क्या है. 5 है सर. 5 है. 5. सही बात है, 5 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, राइट. अब आपको एरे की लेंथ बतानी है. ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ. ठीक है, दिस इज नॉट दिस, ये मैं कर सकता हूँ. ठीक है, अब आप मुझे एरे की लेंथ बताना क्या है. व्हाट इज द लेंथ ऑफ एरे 5 ही होगी. एंड व्हाई इज दैट? वही तो लिखा हुआ है लाइन नंबर 25 पे, एरे लेंथ इज मैक्स इंटीग्रल इंडेक्स. क्या मतलब हुआ इसका? जो भी मैक्सिमम इंटीग्रल इंडेक्स होगी एरे के अंदर वही उसका लेंथ होता है. तो मैंने मैक्सिमम इंटीग्रल इंडेक्स यूज करी है यस सर. एरे ऑफ 4, तो उसकी लेंथ हमेशा 5 आएगी. पॉइंट क्लियर हुआ गाइस? यस सर. ठीक है, भले ही ये फिफ्थ इंडेक्स पे भी कुछ, मतलब कि फिफ्थ इंडेक्स नहीं है ऑब्वियसली, वो की वैल्यू पेयर्स है, बट या तो एरे लेंथ इज मैक्स इंटीग्रल इंडेक्स. ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट गाइस, ये डॉक है ना सबके पास, शेयर्ड है ना ये? ठीक है. If, नहीं क्या सर. ये डॉक्यूमेंट है सबके पास? मेरे पास नहीं है सर. मैं लिंक भेज देता हूँ. दो तीन और डॉक्स हैं, लिंक्स हैं, तो यू कैन रेफर बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू. ठीक है, सो आपको पूरी चीज़ें रिवाइज करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट रेफर टू दिस एंड प्रीटी मच बहुत कुछ डाल दिया, लाइक मे बी इट विल रिक्वायर और अदरवाइज नॉट, बट हाँ, एवरीथिंग इज हियर व्हाट यू रिक्वायर फॉर जावास्क्रिप्ट. ठीक है, रिएक्ट के लिए और नोट के लिए मैं शेयर कर दूँगा. ठीक है, देयर इज अ, तो एक तो हो गए नॉर्मल फंक्शन जो हमने पढ़े थे. ठीक है, ओके, टेल मी द टाइप ऑफ सर फंक्शन. सर, या प्लीज. जो प्रीवियस एग्जांपल जो आर का आपने एरे लेंथ इज मैक्सिमम इंटीग्रल इंडेक्स का वो जो एग्जांपल दिखाया है, ये मेरे को वो लास्ट वाला समझ नहीं आया सर. वो कार जो ऐड किया आपने, अरे कार एंड द लेंथ इज स्टिल 5. ठीक है, सो द पॉइंट इज कि एरे इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट ही है इंटरनली. ठीक है, नाउ यस सर. एक प्रॉपर्टी है अलग से. ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट्स में प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपनी, लाइक प्रॉपर्टीज़ हम भी ऐड करते हैं, obj1 obj2 obj1 डॉट ए obj2 डॉट बी ऐसे करके. ठीक है, उसी तरह से सिंस एरे एक ऑब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि एरे एक ऑब्जेक्ट है, एरे के ऊपर जितने ऑपरेशन है ना, जितने भी ऑपरेशन है, सब उसकी प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टीज़ इस तरह से डिज़ाइन करी गई हैं कि एरे का जो लेंथ होगा वो हमेशा इंटीग्रल इंडेक्स को ही काउंट करेगा, ताकि ये दूसरे लैंग्वेजेस जैसे दिखें. दूसरे लैंग्वेजेस में हम स्ट्रिंग की कीज़ तो बना नहीं सकते, वो हमेशा ही नंबर होना चाहिए. तो वही इमिटेट करने की कोशिश की गई यहाँ पे. हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि अंदर ही अंदर ये ऑब्जेक्ट है, राइट. हाँ सर. बट ये जो लेंथ है वो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन इसका है, ताकि ये दिखे एरे जैसा बस. ठीक है, ओके ओके. जैसे कि हम ऑब्जेक्ट में ये नहीं कर सकते, अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो हम ये नहीं लिख सकते, हमें ऐसा ही करना पड़ेगा. ऑल्दो ऑल्दो एरे ये दोनों सपोर्ट करता है, बट ऑब्जेक्ट ये दोनों सपोर्ट नहीं करता और लेंथ भी सपोर्ट नहीं करता. ठीक है, तो चाहे मैं कितने भी ऐसे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं ना सर इसको, स्ट्रिंग एरेज, मतलब ये एरे के अंदर जितने भी इंडेक्सेस है उसमें अगर मैं और भी फेरारी की तरह और भी कोई मतलब स्ट्रिंग्स डालता तो वो एक इंटीग्रल वैल्यू की तरह ऐड नहीं होते एरे में. यस यस, लेकिन एरे में ऐड हो जाएंगे बिकॉज़ जावास्क्रिप्ट अलाउ करता है. हाँ. ओके. व्हाई इट इज नॉट अलाउइंग मी, सो गड़बड़. अच्छा, सिंगल कोट.
अभी भी लेंथ वही होगी। ओके सर, गॉट इट। कह रहे हैं कि कितने टाइप ऑफ फंक्शन हमने पढ़े हैं अभी तक, कोई बता सकता है? नॉर्मल फंक्शंस, हाँ या गो ऑन। नॉर्मल फंक्शंस थे, फंक्शन एक्सप्रेशन थे, राइट? फंक्शन एक्सप्रेशन में नेम्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, एनोनिमस फंक्शन एक्सप्रेशन, याद है? ठीक है। मैप फंक्शन जब हमने पढ़ा था, एरे का, जो एरे पे देयर इज अ फंक्शन व्हिच आइटरेट्स ओवर द एलिमेंट ऑफ एरे व्हिच वी कॉल एज मैप फंक्शन। मैप फंक्शन याद है सबको गाइस? क्लास मिस की थी शायद सर, 2 क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया था स्टार्टिंग ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंटेशन का रिवीजन किया जाए फिर, ठीक है? ठीक है, अभी के लिए देखते हैं। सो मैप फंक्शन सेज दैट कि array डॉट मैप सेज दैट कि आप मुझे एक फंक्शन प्रोवाइड कर दो अंदर, ठीक है? विल स्टडी अबाउट वन मोर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन, ठीक है? अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाद में इसको देखेंगे कैसे क्या है एरो फंक्शन, बट ठीक है, अभी के लिए मैं सिर्फ यूज़ कर लेता हूँ इसको। मैप के अंदर हम एक फंक्शन पास करते हैं और वो फंक्शन का जो पहला पहला आर्ग्यूमेंट होता है उसके अंदर फंक्शन की सॉरी एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है? जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है उसके अंदर एरे का इंडेक्स स्टोर होता है। जो तीसरा आर्ग्यूमेंट होता है उसके अंदर खुद एरे होता है, लेकिन रीड ओनली मोड में होता है। रीड ओनली मोड मतलब कि रिमेंबर, जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े हैं सब में हमने डिस्कस करा था कि कौन मॉडिफाई करता है डेटा को, कौन मॉडिफाई नहीं कर पाता, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लाइस और स्प्लाइस में ही अंतर था कि स्लाइस जो है वो मॉडिफाई नहीं करता है, स्प्लाइस जो है वो मॉडिफाई कर देता है। कमिंग बैक, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक फॉर कुछ भी मतलब कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिख सकते हैं। इसमें हम वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, और हम कॉमा देके इंडेक्स लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम फंक्शन पास करते हैं। अगर मैं देखूँ तो सिंस दो ही थे हमारे पास तो दो ही हुए। ऑब्वियसली ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे आइटरेट नहीं करेगा, ये भी एक डिफरेंस है जो कि हम देख सकते हैं। ऑल राइट, ये कह रहा है कि एरे सॉरी, हाँ ठीक है, सही है, कोई कोई नो इशू। तो ये कह रहा है कि एरे डॉट मैप, इसके अंदर हम फंक्शन पास करते हैं और फंक्शन जो है वो खुद से कॉल होती है जब लूप चलती है, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन हम कॉल नहीं कर रहे हैं, वो किसी एक्शन पे कॉल हो रही है या फिर किसी इवेंट पे कॉल हो रही है। इस तरह के फंक्शंस को जो हम फंक्शन पास कर रहे होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक मतलब कि अगर कुछ इवेंट हो तब खुद से कॉल हो, जावास्क्रिप्ट उसको इंटरनली कॉल करे। दैट इज व्हाट वी कॉल एज कॉल बैक फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन हमें खुद इन्वोक करने पड़ेंगे, जब तक हम खुद नहीं चलाते वो नहीं चलते। बट अगर आप देखो तो यहाँ पे खुद से कॉल हो रही है। मेक सेंस गाइस? गैस क्लियर हो रहा है क्या? ये फंक्शन खुद से कॉल हुई है, राइट? यस सर। ठीक है, आप ये सिंटेक्स में देखो, इस ये कुछ नहीं है, बाद में देखेंगे इसको, फंक्शन है, 2-3 क्लासेस बाद ही देखेंगे, बट ठीक है। द पॉइंट इज की पॉइंट मेरा ये है कि इसमें हम जो भी फंक्शन पास कर रहे हैं वो खुद कॉल हो रही है पर एलिमेंट पे। दैट इज व्हाट वी कॉल एज कॉल बैक फंक्शंस। रिमेंबर, सो आज के बाद जब भी मैं कॉल बैक फंक्शन बोलूंगा इट मीन्स दैट इट इज इन्वोक्ड बेस्ड ऑन सम इवेंट या फिर कोई एक्शन पे इन्वोक हुआ है खुद से। All right. So this is what is the like these were the topics for basic JavaScript जो हमें चाहिए थे. Now we are going to switch to something we call as browser APIs जो ब्राउज़र सपोर्ट करता है, ठीक है? जो कि ब्राउज़र में हम कर सकते हैं। वाई एम सेइंग ब्राउज़र, क्योंकि ब्राउज़र के बाहर इसको नहीं किया जा सकता। दैट इज़ वाई एम सेइंग दैट दीज आर ब्राउज़र फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सम टाइमिंग फंक्शंस जो कि ब्राउज़र हमें देता है। Two of them is set timeout और set interval. What is the can someone throw some light? बता पाएगा कोई क्या है set timeout set interval? All right, ठीक है, देखते हैं। I will create a file. सर जस्ट लाइक अलार्म। हम्म, ठीक है,
अलार्म एक यूज़ केस है उसका, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो और कुछ इंक्लूड करेंगे लाइक हाउ इट वर्क्स। स्टॉप वॉच, ठीक है, काउंटर, काउंट करना कोई वैल्यूज को। ठीक है, बिल्कुल सही, वो भी है। ऑलराइट, ठीक है। सो टाइमिंग फंक्शंस है, जिसमें से पहला फंक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वी कॉल इट सेट टाइम आउट। बिफोर दैट आई विल क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है, एंड दिस विल बी नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। बेसिकली एक कंसोल होगा इसमें, नथिंग मोर देन दैट। सो कंसोल डॉट लॉग टाइम आउट टाइम। ऑलराइट, set timeout says that कि set timeout is a timing function. It says that कि its first argument will be a function, ठीक है, जिसका हम रेफरेंस पास करेंगे। एक फंक्शन होगा जिसका हम रेफरेंस पास करेंगे, तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया। नेक्स्ट कम्स द टाइम आउट, ठीक है, नेक्स्ट कम्स द टाइम आउट। ऑलराइट, ठीक है। टाइम आउट में हम टाइम देते हैं इन मिली सेकेंड्स, ठीक है, जब हमें ये फंक्शन कॉल करना है। तो इट कैन बी द केस कि हम इस फंक्शन को 4 सेकंड बाद रन करना चाहते हैं, तो आई कैन डू दिस। सो इंस्टेड ऑफ मी इन्वोकिंग द फंक्शन, मैंने सेट टाइम आउट में फंक्शन सप्लाई कर दिया है और मैंने यहाँ पे टाइम लिख दिया है मिली सेकेंड्स में। आफ्टर दीज मेनी मिली सेकेंड्स ये फंक्शन जो है वो खुद कॉल हो जाएगा। दैट इज़ वाई वी से दैट कि हम इसके अंदर कॉल बैक पास कर रहे हैं। वॉट ऑलराइट, इट क्वालिफाइज फॉर अ कॉल बैक फंक्शन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा कि व्हाट आर कॉल बैक फंक्शंस। ऑलराइट, सो वी कैन सी दैट आफ्टर सम डिले अराउंड 4 सेकेंड वी आर गेटिंग दिस टाइम आउट डन मैसेज। यूज क्लियर हुआ क्या इसका? हाँ सर। यस सर। राइट, ठीक है। इवन ये भी कर सकते हैं, या कौन, इवन 10 मिली सेकेंड भी कर सकते हैं, बट ठीक है 10 मिली सेकेंड्स क्या ही समझना है। ऑलराइट, इवन ये भी कर सकते हैं, तो रन इट इमीडिएटली। नेक्स्ट पॉइंट, suppose that there is a timer, sorry, there is a timeout, something like this, ठीक है, and I have, let's say, I want to stop this इसके होने से पहले। For example, if you guys set a alarm, just an example, okay, if you guys set alarm, it comes a message that you can stop the alarm 10 minutes before or 5 minutes before or something. तो यू कैन डू द सेम थिंग विद सेट अमाउंट ऑल्सो, यू कैन स्टॉप द टाइम आउट, ठीक है, आप उसको एंड कर सकते हो। इन ऑर्डर टू डू दैट, सेट टाइम आउट इज अ फंक्शन विच रिटर्न्स एन आई डी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टाइम आउट आई डी, टाइम आउट आई डी, ठीक है, समथिंग कॉल एज टाइम आउट आई डी। ऑल राइट, सो आई कैन यूज दिस टाइम आउट आई डी टू एंड द टाइम आउट, ठीक है, इसके होने से पहले मैं इसको एंड कर सकता हूँ, ठीक है। So if I see clear timeout and I can pass the timeout ID. All right, ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। This time I will type quickly. Okay, इसको 14 करते हैं, ठीक है, let's keep it a 14 second और let's run this, right? It should not run now. Did it run? No, it will not run. सो टू फंक्शंस आर देयर, सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट। सेट टाइम आउट जो है वो फंक्शन को किसी डिले या फिर कोई भी एक्शन को किसी डिले के साथ करने के लिए होता है, और क्लियर टाइम आउट होता है उसको स्टॉप करने के लिए उसके रन करने से पहले। तो दीज आर द टू फंक्शंस इन टाइम। क्लियर है? सर ये जो टाइमर आईडी है, मतलब शुड वी यूज दिस नेम ओनली, क्या ये कुछ भी नाम लिख सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो वेरिएबल है, हाँ ठीक है। ऑल राइट, ये नंबर होता है, तो आईडी में नंबर भेज देता है, बस नंबर ही है ना, हाँ नंबर ही है।
ऑल राइट, तो दिस इज फर्स्ट टाइमिंग फंक्शंस, डोंट वरी, विल यूज़ इट, काफ़ी हैवी यूज़ होने वाला है इसका एप्लीकेशंस में। एंड अगर मैं नहीं भी करूँगा तो स्किल टेस्ट तो भरे हुए हैं इससे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, मिलेगा अभी आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, सेट इंटरवल। ओके, सो सेट इंटरवल, नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट टाइम आउट फंक्शन है सेट इंटरवल। नाम से क्लियर है? Moses, alarm clock. Like, yes, sorry guys, give me a minute. I guess we have some guest, the monsoon guest, frogs and all. Yeah. All right. So set interval is a function. So how does it work? So set interval. Okay. ये कह रहा है कि function should be passed over here and 2 seconds. ठीक है, 2 seconds. Also, there is one more way, right? Okay, let it run. We'll discuss it later. The issue with set timeout, not the issue with set sorry, set interval. The care we should be very careful with set interval, but ठीक है, देखते हैं why should be very careful. So you can see that after every 2 seconds, the function is called automatically. If you see this, guys, right? Yes, sir. The point is, okay, the point is now whenever we create this set interval, we have no way to stop it until unless I just do a browser refresh. ठीक है, हाँ, but फिर से चालू हो जाएगा. Remember, set timeout should be very carefully used क्योंकि आपको इसकी आईडी स्टोर करनी पड़ेगी. तो there is clear timeout ID also. Interval timeout ID, तो बड़ा नाम हो गया, but interval timeout ID. So you must always use this before running a set interval so that you always have a control. Okay, so you can say that clear interval timeout ID, and I guess it should stop. All right, it is stopped, right? Ah, yeah, okay, so it's just stopped. So set timeout, set interval, clear interval. So these are the two functions. There's a third one, we call it set immediate, but बाद में देखेंगे इसको. What is set immediate? To do a bit more what you can say, like technical thing, but ठीक है, we'll discuss it. तो सेट टाइम आउट में टाइम 0 रखेंगे तो भी वही होगा ना, मिली सेकंड्स में. या 0 milliseconds, या राइट, मतलब कि वो वेट नहीं करेगा. हाँ, तब भी इमीडिएटली हो जाएगा. Yes. ओके, दिस इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं आगे. ठीक है, थोड़ा सा कोर डिस्कशन है, बट ठीक है, करते हैं. आई होप यू गाइज गेट द पॉइंट. इसको भी और यूज़ करने वाले हैं. विल ट्राई टू मेक अ वर्ल्ड फेमस क्लॉक. Okay, like I will try to make some clocks and alarm clock, stopwatch, and what we can give some style to it and design it. ठीक है, उसको देखते हैं how we will do it. But before doing that, we need some help. Like help means obviously functions. We are going to see DOM. ठीक है, DOM. What is DOM? Anyone can explain? क्या है DOM? What is DOM? See, So DOM is document object module, sir. very correct. Very Full correct. form. Yes. Correct. So this is Google Doc, right? Now everything we see in browser is consisting of HTML, CSS, and JavaScript. No other thing is there. Either it's the style, either it's the HTML, and either the JavaScript or the script, we can say, is running behind the page. Apart from the images and videos and all those things. My point is कि complete HTML page is seen as our document. ठीक है, जो complete HTML page है हमारे पास,
उसको एज अ डॉक्यूमेंट देखा जाता है, ठीक है। एंड दैट टू हम उसको एज अ okay, now why we are learning JavaScript in the first place is कि so that we can bring dynamic, so we can do dynamic things on our page, हम अपने पेज में डायनेमिक चीज़ें कर पाएँ। जैसे ये शेयर का मॉडल है, तो शेयर पे क्लिक किया तो ऐसे आ गया, कहीं और क्लिक किया तो चला गया। तो टू ऐड डायनेमिक थिंग्स इन आवर पेज हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। नाउ जावास्क्रिप्ट हैज़ टू कंट्रोल द स्ट्रक्चर ऑफ आवर पेज, मतलब कि हमारे HTML के जो भी कंटेंट हैं उसको वो कंट्रोल करेगा किसी वे से। Now, HTML being a completely different thing and scripts, JavaScript being a completely different thing, there is must be some way, ठीक है, there must be some way वो डॉक्यूमेंट को मॉडल कर पाए। मॉडल मतलब कि उसको एज अ ऐसी चीज़ से लाइक उसको ट्रीट करे, ऐसी चीज़ में वो कन्वर्ट हो, मॉडल हो जो जावास्क्रिप्ट को समझ में आती है। जावास्क्रिप्ट को सबसे अच्छी चीज़ समझ में आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसको, तो ये सारी चीज़ ऑब्जेक्ट है, एरे भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही है, फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो वियर्ड साउंड हो रहा है बट फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट ही हैं वहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट, तो HTML के जो टैग्स होते हैं, वॉट एवर वी सी ओवर हियर, एवरीथिंग इज देयर एज इट ट्रीट एज ए ऑब्जेक्ट, और उसको ऐसे मैप करने की कोशिश करता है, ठीक है। और हम उसको जावास्क्रिप्ट से एक्सेस कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम जावास्क्रिप्ट से एक्सेस कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आर HTML इज ऑल्सो सीन एज अ ट्री, इसको एक ट्री की तरह देखा जाता है, जिसमें जेनेट्री की तरह देखा जाता है, जिसमें होती है सबसे पहले HTML, फिर उसके दो चाइल्ड होते हैं, एक होती है हेड, एक होती है बॉडी। हेड के अंदर टाइटल होता है, मेटा होता है, ऑल दोस होता है, तो दो ज़्यादा चाइल्ड्स, ठीक है, वो उसके चाइल्ड्स हैं। और फिर हमारे पास होती है बॉडी के अंदर होती है डिव होती है, पैरा होती है, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ होती है, उसके अंदर स्पैन होती है। तो दिस इज हाउ ट्री इज लाइक मेड, ठीक है, डॉम ट्री बोलते हैं उसको। तो वट एवर यू सी हियर ना, ये छोटे छोटे एरोज जो हैं आप एक्सपेंड करते जा रहे हो, तो नेस्टिंग ऑफ टैग्स है इसके अंदर, ठीक है। प्लीज़ डोंट कंफ्यूज, ये आपको लग रहा हो कि स्पैन के अंदर HTML कहाँ से आ गया, ठीक है, बट बाद में डिस्कस करेंगे। द पॉइंट इज, माई पॉइंट इज कि यस, दिस इज वॉट लाइक टू ब्रिंग डायनामिकनेस इन आर पेज, हम इसको कैसे भी कंट्रोल करेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं। इन द कंसोल व्हाट आई कैन डू इज, ठीक है, व्हाट आई हैव हियर इज वी हैव अ ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। वी हैव अ ऑब्जेक्ट, वी कॉल इट डॉक्यूमेंट। नाउ डॉक्यूमेंट इज बेसिकली वट एवर वी सी इन आर व्यू पोर्ट, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में काउंट होती है, ठीक है। Now you see this complete page is stored in this document object। तो complete page जो है वो डॉक्यूमेंट में मैप हो चुका है। इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट देखूँ, ठीक है, इसका मतलब मेरे पास हेड भी होगा, ये बात है, और मेरे पास सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी भी होगी, हेड भी है, बॉडी भी है। So I have head, I have the body, and I have all the contents. So there is a way I can get all the contents of my HTML using JavaScript, ठीक है। ये हुआ पहली, दिस इज द फर्स्ट थिंग अबाउट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। ये चीज़ क्लियर हो रही है क्या सबको? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट जो है ना, ये जो आपको विजिबल व्यू पोर्ट में चीज़ें दिख रही हैं, दिस इज काउंटेड इन डॉक्यूमेंट, दिस इज काउंटेड इन डॉक्यूमेंट। देयर इज सम मोर कंट्रोल विद द ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं, देयर इज वन मोर ऑब्जेक्ट, वी कॉल इट विंडो ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट। विंडो कंप्राइज ऑफ दिस कंप्लीट विंडो वी सी, जिसमें टैब्स भी इंक्लूड होंगे, एड्रेस बार भी इंक्लूड होगी, इवन आर वॉट एवर द सर्विसेज रनिंग, जो एक्सटेंशन अगर आपको दिख रहे हैं, बुक मार्क्स एंड वॉट एवर यू सी, एवरीथिंग विल बी काउंटेड। अलर्ट जो मैसेज आता है वो पेज के ऊपर आता है, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, यहाँ पे आता है अलर्ट मैसेज,
पेज में नहीं आता। Those things which are not the exactly the part of page are part of the window, ठीक है। एंड यस, आपने सही गेस किया, डॉक्यूमेंट भी विंडो का ही ऑब्जेक्ट है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, राइट। विंडो डॉट डॉक्यूमेंट लिखते हैं या फिर डॉक्यूमेंट लिखते हैं, एक ही बात। सो एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड विद विंडो एंड डॉक्यूमेंट, ठीक है। एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड, एवरीथिंग कंट्रोल मतलब कि हम व्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। व्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल द स्टाइलिंग, स्टाइलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, वी कैन कंट्रोल द रिसोर्सेज, इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट इज कि एटलीस्ट हेड टैग और बॉडी टैग और एचटीएमएल टैग होना चाहिए। ये चीज़ हम स्ट्रक्चर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर होना चाहिए एचटीएमएल में, एटलीस्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हम खुद से कर सकते हैं। खुद से करने का मतलब कि जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम क्या टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, येस वी कैन क्रिएट टैग्स ऑल्सो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। मतलब कि अगर हमें एक स्पैन टैग जोड़ना है अपनी बॉडी में तो हम वो भी कर सकते हैं, बट आई विल रिपीट इट अगेन, एचटीएमएल एग्जिस्ट करना चाहिए, एचटीएमएल होना चाहिए, हेड बॉडी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप उस पर वर्क कर पाओगे। तो दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। सो बिफोर वी गो इन डेप्थ, इससे पहले हम डेप्थ में जाएं, सम थिंग्स विंडो गिव्स अस। अगर हमें स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन सी, वी कैन टाइप विंडो डॉट स्क्रीन, तो हमें बताएगा कि अवेलेबल विड्थ क्या है, अवेलेबल हाइट क्या है। रिमेंबर दैट मीडिया क्वेरीज याद है सबको, तो उसमें क्या होता था कि हम विड्थ के ऊपर लगाते थे, तो कहीं ना कहीं से तो उसको पता चलता होगा ना कि भैया विड्थ क्या है ब्राउज़र की, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट थिंग्स है। सो दिस इज़ वन ब्राउज़र, ठीक है। ब्राउज़र की एपीआईज हैं, ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को भी सप्लाई कर रहा है और सीएसएस को भी सप्लाई कर रहा है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। यहाँ तक कि हमें ओरिएंटेशन भी मिलता है कि लैंडस्केप है या फिर पोर्ट्रेट है और समथिंग समथिंग। ऑल राइट, विंडो डॉट लोकेशन इज देयर, विंडो डॉट लोकेशन इज देयर, विंडो डॉट लोकेशन, जिसके अंदर हमें सारी चीज़ें मिलेंगी। हमें मिलेगा कि होस्ट कौन है इसका, होस्ट नेम क्या है इसका, एचरेफ क्या है इसका, ओरिजिन कहाँ से आया ये पेज, पाथ नेम क्या है, प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हो रहा है और पोर्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। पोर्ट नंबर तो भी कुछ नहीं है। रीलोड फंक्शन है रिफ्रेश करने के लिए, ये जो बटन्स आपको दिख रहे हैं ना ये सारी जावास्क्रिप्ट से हो सकती हैं, ठीक है। यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। दैट इज द पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर आर डॉम, ठीक है। पॉइंट इज कि ठीक है, कैसे एक्सेस करेंगे नोड्स को, कैसे एक्सेस करेंगे एचटीएमएल को, ठीक है। एवरीथिंग यू सी ओवर हेयर, जो भी हमें यहाँ पे आई फ्रेम दिख रहा है या फिर स्पैन दिख रही है, ठीक है, वी कॉल इट नोड। नोड क्यों बुलाते हैं, आई जस्ट टोल्ड कि डॉम ट्री इसको कंसीडर किया जाता है और हर टैग जो है वो एज अ नोड कंसीडर किया जाता है, लेफ्ट नोड, राइट नोड, रिमेंबर नोड 1 नोड 2 नोड 3 ऐसे, तो उसको एज अ नोड कंसीडर करते हैं और उस तक लाइक उसके तक कैसे पहुंचना है, उसको एक्सेस कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास कुछ कंट्रोल्स होते हैं डॉम में, ताकि हम उसको नेस्टेड भी हो तो भी हम वहाँ पे पहुंच सकें। सो वी कॉल इट नोड। और वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज लिस्ट, ठीक है। ये डेटा टाइप्स हैं कुछ जो हमें देखने हैं अपार्ट फ्रॉम एरेज एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हम देखेंगे। ऑल राइट, ठीक है। बट बिफोर दैट ओके व्हाट ओके, अभी देखेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। सो लेट्स ट्राई टू बिल्ड समथिंग टुडे, ठीक है। देखते हैं व्हाट वी कैन डू विद द करेंट नॉलेज, ठीक है। सो ओके, विल डिस्कस दिस एपीआई लैम्डा फंक्शन लेटर। डिस्कस करते हैं कि एक्सेसिंग डाउन, तो दिस इज वन और टू वेज, लाइक डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट दिस, लाइक हाउ डू वी
get things. Let's try to understand how exactly we can reach, how exactly we control a node. So what I will do is, जब CSS को कोई स्टाइलिंग करनी होती है तो वो कहता है कि या तो आप नाम दे दो, नहीं तो क्लास दे दो, या फिर आईडी दे दो, समथिंग समथिंग, ठीक है। आप या तो आप उसको क्लास देते हो, आइदर यू गिव द आईडी, ठीक है, और समथिंग समथिंग वॉट एवर यू कैन सप्लाई, ठीक है। So similarly, JavaScript says that कि yes, we can agree on same thing, same thing पे agree हो सकते हैं. So call it div1. I will create one more paragraph. I will create one more div. All right, ठीक है. I want to access, ठीक है, मैं access करना चाहता हूँ, और सिर्फ access ही नहीं करना चाहता. I want to do some actions on my div1, ठीक है. कैसे, what are the ways, क्या क्या तरीके हैं. So firstly, let me paste it over here, and it says I'm a div and nothing else. Okay. Document exists here? Yes, obviously document is here. Not sure why I'm getting this. We'll discuss what is this hashtag, but ठीक है, तो बाद में आएगा. The point is document dot. If I want to select all the divs, ठीक है, अगर मुझे सारे divs चाहिए अपने पेज में with help of JavaScript, what I can do is I have a function. I say document dot get element by tag name, get element by tag name, and I can supply the tag name over here. tag name में अगर मुझे div चाहिए सारे, तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं. This is our first function to get the element. Get elements by tag name. जितने divs हैं सबको यहाँ पे ये list करा देगा, and we have all the things over here. First way. Second way is I want to get elements based on ID. So get element by ID. So remember, get element by ID will always give a single element because क्योंकि वो ID है, यूनिक होगी पेज में, ठीक है. So this is the second function to get any element. Third function, get element by, we'll discuss the important ones, the rest you guys can take it out. Alright, so get element by class name, okay. So we have two elements with the same class name, you can see over here. So these are the ways we can access the elements. आपको कि सर ये तो get हुआ, कुछ set करना होगा तो let's do that. So div1, we have two elements. I want the zeroth one. Zero की मुझे चाहिए inner text. Inner text is a property जो कि एग्जिस्ट करती है एलिमेंट के ऊपर, और वो हमें उसकी इनर टेक्स्ट की वैल्यू रिटर्न करती है, जो कि है ये. You want to say that how can we change this? So see this, we see this change over here. I'm a div, so set by JavaScript. See this, we can change the value using JavaScript. What we see here is these are some ways to access the element in a DOM. इनकी जो रिटर्न टाइप होती है उसको हम एलिमेंट हैंडल बोलते हैं. एलिमेंट हैंडल हमें रिटर्न करता है या फिर नोड रिटर्न करता है. नोड, रिमेंबर, डॉम ट्री नोड रिटर्न, तो ये सारे एलिमेंट्स नोड या फिर नोड लिस्ट रिटर्न करते हैं, ठीक है. एंड ऑल्सो दोज एलिमेंट्स हैव ऑल लाइक मेनी फंक्शंस एसोसिएटेड विद देम, जिसमें से एक फंक्शन है इनर टेक्स्ट, जो कि गेटर भी है और सेटर भी है. गेटर मतलब कि अगर आप उसको प्रिंट डायरेक्टली रन करोगे तो आपको वैल्यू देगा. उसके अंदर अगर आप कुछ असाइन करोगे तो इट विल बी
असाइंड। क्लियर हुआ गाइस यहाँ तक? यस सर। ठीक है, दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज कि वी हैव सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। रेस्ट वी कैन, नेक्स्ट यू गाइस कैन कैरी ऑन। देयर आर टू थिंग्स, एक होती है इनर टेक्स्ट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनर HTML। व्हाट इज द डिफरेंस? ये तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो फिर डिफरेंस क्या? लेट मी अप्लाई दिस इनर HTML ऑन बॉडी। अगर मैं बॉडी पे अप्लाई करूँ, बॉडी dot inner HTML. If you see, inner HTML will give everything inside that, including the tags also. But text का काम है, as you already guys know that, कि जो inner text होगी सिर्फ वही सप्लाई किया जाएगा, and that is what. So this is the difference. Clear हुआ ये? Guys, यस सर। नो सर। okay. सेपरेट। बॉडी जो है इसके अंदर इनर HTML, बॉडी के अंदर ये पूरा ही HTML है, इसी हाँ। div से लेकर div तक। बट टेक्स्ट इसमें क्या है? सिर्फ यही है टेक्स्ट इसमें, यस सर। स्ट्रिंग तो ही है। तो हम Yes, sir. कह रहे हैं कि अगर बॉडी की इनर टेक्स्ट चाहिए तो ये होगी, और बॉडी के अंदर की HTML चाहिए तो ये पूरी HTML होगी। मेक सेंस? यस सर। Yes, sir. ये स्लैश एन क्या है? सर नेक्स्ट लाइन के लिए यूज किया गया है। यस, बिल्कुल सही, नेक्स्ट लाइन के लिए यूज किया गया। ठीक है, स्लैश आर किस लिए यूज किया जाता है? रिटर्न के लिए, राइट? ठीक है, ओके, एस्केप कैरेक्टर्स बोलते हैं इनको। ऑल राइट, सर ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद पढ़ने के लिए W3 स्कूल प्रेफर कर सकते हैं क्या? कौन सी वाली? ये चीज़? सर जैसे कुछ टैग्स होते हैं इनको पढ़ने के लिए। कुछ टैग्स होते हैं इनको, अच्छा ये जो स्लैश एन और ये स्लैश आर मैं बोल रहा हूँ। जैसे सर अभी तो इस लेसन है थोड़ा पता है, बाकी कुछ ऐसे भी टैग होते हैं जो पता ही नहीं रहता है। जैसे जावास्क्रिप्ट कि, में या फिर CSS में HTML में। अच्छा, जैसे कि एक एंड एपॉज है एपोस्ट्रोफी के लिए, ठीक है, बट वो मतलब सर ये यूज, स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। NBSP है वो। यस MBS रहता है। यस यस, NBSP, सही बात है, सही बात है। ठीक है, मतलब वो यूज़ केस पे ही अगर आप एक बार देख लो तो कोई इशू नहीं है, बट वही है कि वो डिपेंड करेगा कि कितना यूज़ कर रहे हैं, एक हफ्ते बाद फिर गायब हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब ऑब्वियसली द पॉइंट इज, तो what we say, like what we saw, getting element, get element by ID, get element by ad, like sorry tag, get element by class. There are two things more, and then we are probably done with the introduction part at least, so we can spend other time in creating something. So document dot query selector, ठीक है, document dot query selector नाम थे क्वेरी, ठीक है। सो क्वेरी, CSS क्वेरीज जो होती है ना, CSS जो सेलेक्टर्स होते हैं वो एज अ क्वेरी पास की जाती है यहाँ पर। जितने CSS सेलेक्टर्स हैं सारी पास की जाती है। अगर आप देखोगे तो ये जितने मेथड्स हैं सारे के सारे CSS सेलेक्टर ही हैं। क्लास का नाम, ID, टैग का नाम, ये तो सारे CSS सेलेक्टर्स हैं, राइट? Yes, sir. हाँ, मतलब यस वही है सर। ना। क्वेरी सेलेक्टर जो है वो थोड़ा सा जनरल है, वो कह रहा है कि आप जैसे CSS में सेलेक्टर लिखते हो ना वैसे यहाँ भी डाल दो। तो आपने डाला डॉट, लेकिन ID1 पे काम नहीं कर रहा है बिकॉज आपको डालना पड़ेगा हैश टैग कि वो ID है। आपने कहा dev1, तो डॉट dev1 जो कि क्लास है, तो आपने मेरी क्लास, तो आपने कहा कि तब तो डिब भी वर्क करेगा, वो भी देख लेते हैं। बिल्कुल वर्क करेगा, सारे CSS सेलेक्टर वर्क करेंगे। इनफैक्ट तो सर ये तो सिंगल सिंगल एलिमेंट फेंक रहा है, तो जब पूरा लिस्ट चाहिए तो बस ऑल लगा देंगे इसके आगे, हमें मिलेगी नोड लिस्ट। तो क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल जो है वो सारे फंक्शंस को उसमें सब चलता है। गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई ID, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, सब चलेगा। तो ये मिलती है।
ठीक है, सो ये हैं कुछ चीज़ें व्हाट वी सी। ऑल राइट, डू वी हैव एनीथिंग एल्स दिस वन? विल क्रिएट अलार्म क्लॉक, ठीक है, मंडे को ही क्लास रखते हैं, ठीक है। विल क्रिएट अलार्म क्लॉक और स्टॉप वॉच एंड टाइमर, सो यू गाइस कैन ट्राई इट आउट, ठीक है। थोड़ा सा CSS ऐड करके एक वॉल क्लॉक जैसा भी दिखा सकते हैं, आर एंड मिनट एंड सब मूव कर रहे हैं, वो भी संभव है। ट्रांजिशन एनिमेशन हमने पढ़ ही लिया है, एनिमेशन हमें बनाने आता है, और जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ ही लिया है, तो ट्राई इट आउट। अदरवाइज एनीवेज वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट सेशन। ऑलराइट, क्या करने वाले थे एट द एंड? हाँ, या रिमेंबर न्यू डेट। सो डेट इज अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में होती है, which fetches us the current time और डेट, ठीक है, जो हमारे लिए करंट टाइम और डेट का व्यवस्था करती है। और इसमें हमें मंथ भी मिलता है, गेट मंथ है ना, गेट मंथ गेट डेट, गेट डेट कॉल करना पड़ेगा, गेट डेट गेट टाइम गेट मंथ गेट सेकंड। गो थ्रू करेंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसकी हेल्प से, और जो भी हमारी नॉलेज है करंट नॉलेज, इसकी हेल्प से हम कुछ डिज़ाइन करेंगे। ऑल राइट, ठीक है, सो ओके, बिफोर यू गाइस लीव, एनी डाउट्स गाइस? All right, where is the sheet? Today is 30, group C, right? Group C है ना? हाँ सर। Aditya is here. No, okay. Let me mark it as well. Vikas is here. Sujit is here. Vikas is here, right? Vikas? Yes, sir. Right. Subhajit is here. Shivraj is not here, right? Shivam is here? No. Sangram is here? No. Sandeep is not here today. Ranveer is not here. Okay, guys are spending weekends very seriously. Nikhil is here. Nikhil is not here. Imran is not here. Nabil is here. Samad is not here. Amjad has left. Himanshu here. Deep no. Ashish no. MS no. Aditya. Did I miss anyone? 3 to 5. Right? All right. Thank you so much, guys. Let's meet Thank you, sir. on Monday. Yep. Bye. Thank Bye you, sir. everyone. The timing? टाइमिंग वही 7 बजे, वीकडेज में 7 बजे ही करते हैं, ठीक है। सर 7 या 6? ट्यूसडे कर सकते हैं क्या सर? मंडे छोड़ के, अगर सबको ठीक है तो ग्रुप में। मतलब रात में तो ठीक ही होना चाहिए। कोई दिक्कत है गाइस ट्यूसडे को? कोई और? No, sir. बस तब क्या, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर ट्यूसडे को। चलो बाय। थैंक यू सर। Okay, thank you, sir.